अगर तो आप इस वजह से परेशान हैं कि जब हम मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो आपकी मनी जो है वो आपकी वाइफ की विजाइना से बाहर निकल आती है, शायद इस वजह से हमल नहीं हो रहा, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो मेरा लेक्चर आपके लिए, आपने एंड तक मेरे लेक्चर को सुनना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरा नाम है जी डॉक्टर उस्मान अलियास और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान ऑफिशियल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के मैंने अपने इस लेक्चर में आपको ये बताना है कि अगर आपकी मनी आपके वाइफ की विजाइना से बाहर भी निकल आती है तो हमल ठहर सकता है। इसमें ऐसी कोई वजह नहीं है कि मनी बाहर अगर निकलेगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। देखें भाईजान, अल्लाह तबारक व तआला की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक सिस्टम है जिसके ज़रिए प्रेगनेंसी होती है। आज मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये क्या तरीक़ाकार होता है। जब आप अपनी वाइफ से हम बिस्तरी करते हैं, आप एजैकुलेट होते हैं यानी कि फारिग होते हैं, आपके जिस्म से मनी जो है वो बाहर निकलती है, तो उसमें से करोड़ों की तादाद में स्पर्म जो है वो बाहर आते हैं, एजैकुलेट होते हैं। उसमें से तकरीबन 80% जो मनी होती है वो वापस बाहर निकल आती है आपकी वाइफ की विजाइना से, और तकरीबन 20% जो मनी होती है वो वहीं पे ठहर जाती है। उसमें लाखों की तादाद में स्पर्म होते हैं जो एक्टिव स्पर्म होते हैं। जो स्लगिश और मुर्दा स्पर्म होते हैं वो आपकी वाइफ की विजाइना से बाहर निकल आते हैं, और जो एक्टिव स्पर्म होते हैं उन्होंने आगे ट्रैवल करना होता है यूट्रस की तरफ। वो विजाइना से यूट्रस की तरफ जो है वो ट्रैवल करके यूट्रस में चले जाते हैं, और उसमें से तकरीबन 150 से 200 स्पर्म जो होता है उन्होंने आगे नालियों में जाना होता है, जिसको फ्लिपिन नालियां कहते हैं, उनमें जाना होता है, और उधर से उन्होंने जो आपकी वाइफ के एग होते हैं ना उसमें जाके दाखिल होना होता है। तो भाईजान तरीकाकार ये होता है, कुदरत का निज़ाम ये है कि जो एक्टिव स्पर्म है ना, जो तंदुरुस्त स्पर्म होते हैं, वो आपकी वाइफ की विजाइना से ट्रैवल करके यूट्रस में चले जाते हैं। उधर जाके उन्होंने फिर नालियों में जाना होता है, और नालियों से नालियों में जो एग्स होते हैं ना, एग्स जब मिच्योर होके नालियों में आते हैं ना आपकी वाइफ की बेबी ट्यूब में से, तो वो एग में दाखिल होते हैं। जो 150 से 200 स्पर्म उधर नालियों में दाखिल होता है ना, उसमें सिर्फ एक स्पर्म जो होता है ना उसने आपकी वाइफ के एग में दाखिल होना होता है, ठीक है। और उधर वो दाखिल होके बाद में इस तरह का सिस्टम है कि दूसरे स्पर्म उसमें दाखिल नहीं हो सकते। अगर एक स्पर्म और दाखिल हो जाएगा तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। यानी कि कुदरत का निज़ाम सिर्फ ये है कि एक स्पर्म ही उसमें दाखिल होता है या 2 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब वो स्पर्म उसमें दाखिल हो जाता है तो उसके बाद जो दूसरे स्पर्म होते हैं ना वो उसमें दाखिल नहीं हो पाते, वो वापस यूट्रस में आ जाते हैं, और उधर आके जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी उनकी होती है उसके बाद वो फिर मुर्दा हो जाते हैं। लेकिन जो फिर एग में दाखिल हो जाता है तो वो फिर एग को साथ लेके वापस यूट्रस में आता है, और यूट्रस की एक दीवार के साथ लग जाता है, और उसके बाद बच्चे का अमल शुरू हो जाता है, बढ़ोतरी का अमल जो है ना फिर वो शुरू हो जाता है। तो भाईजान ये तरीकाकार होता है प्रेगनेंसी होने का। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि जो मनी है वो वापस बाहर निकल आती है तो शायद इस वजह से जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। करोड़ों की तादाद में स्पर्म होते हैं जो आपकी वाइफ के अंदर विजाइना में जाते हैं, और आगे लाखों की तादाद में ट्रैवल करके यूट्रस में जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन जो है आपकी गलत है कि ऐसा होने से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इससे भी अच्छे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।